बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम मुसलमानों की सब परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह पाक जो रिस्क में परेशानी में मुब्तला है, तंगदस्ती का शिकार है, तो अल्लाह उन्हें खुला रिस्क अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने सिवा हमें किसी का मोहताज न बनाए, आमीन। व्यूअर्स, आज आपसे मैं एक ऐसा जबरदस्त अमल शेयर करने जा रही हूँ जो लोग चाहते हैं ना कि उनको कोई ना कोई खुशी की खबर मिलती रहे। हर बंदा यही चाहता है कि उसे खुशखबरी मिले, खुशियाँ मिले और कोई गम उसको ना मिले। और अगर कोई परेशानी में मुब्तला है और वो चाहता है उससे उसको निजात हासिल हो जाए, वो गम में मुब्तला है तो उस गम से, उस परेशानी से, उस फिक्र से उसको अल्लाह ताला आज़ाद कर दे, तो वो ये अमल करेगा। और अगर किसी खास मकसद को लेके आप कोई वजीफे भी कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं और आपको उस हवाले से कोई कामयाबी नहीं मिल रही, कोई दुआ नहीं आपकी कबूल हो रही, उस मामले में भी आपको खुशी मिलेगी। वो मामला आपका सॉल्व हो जाएगा और आप जो है आपको खुशी की खबर मिलेगी। सिर्फ 7 दिन के अंदर आपने ये छोटा सा अमल करना है और फिर उसके बाद देखें कि आपको कैसे उस हवाले से, या जो भी आप इस मकसद को, इस वजीफे को नियत करके, जिस मकसद की नियत करके करेंगे, उस मामले में आपको खुशखबरी जरूर मिले। इसके साथ आप बहुत सारी दुआएं भी मांग सकते हैं। जिन मामलात में आप जो है परेशान है उस हवाले से, या जिस मकसद में आपको कामयाबी चाहिए उस हवाले से, जो भी मांगना चाहते हैं इस अमल के साथ आप मांग सकते हैं। आपने ये अमल करना है, जरूर करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको खुशियों से नवाजेगा, खुशियों की खबरें मिलती रहेंगी। तो आपने ये छोटा सा अमल करना है। किस तरह से करना है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। आपने बस मेरे लिए क्या करना है कि मेरी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं सवाब में शामिल हो जाए, सदका जारिया में शामिल हो जाए, तो वीडियो का लिंक जो है जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपका कोई भी मकसद है, आप उसकी नियत करेंगे, ठीक है, और बावजूद ये अमल करें। और इस तरह से करना है कि आपने पाकी की हालत में करना है, ठीक है, खवातीन के लिए कह रही। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। 7 मरतबा पढ़ लें या ज्यादा दफा पढ़ना चाहते हैं दुरूद शरीफ पढ़ लें। इसमें दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, ठीक है। दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ लिया, अपने मकसद की आपने नियत कर लेनी है। जो खास आपका मकसद है, जिसके लिए आप ये अमल करने जा रहे हैं, उसकी नियत कर ले। और उसके बाद फिर आपने कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है, ठीक है, सूरह यूसुफ की एक आयत है, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 86 नंबर जो आयत है, उसका ये जो छोटा सा पार्ट है, वो खुद भी छोटी सी आयत है, उसमें छोटा सा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह तक आपने पढ़ना है, ठीक है। आयत तो आगे भी है लेकिन आपने यहाँ तक पढ़ना है, इलल्लाह तक पढ़ना है, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 86 को। और इसको आपने सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा इस आयत को पढ़ के फिर उसके बाद आपने 41 मरतबा अल्लाह ताला का नाम या समीउ, ये वाला, इसका मतलब अल्लाह मतलब सुनने वाला, या समीउ या अल्लाह, इनको मिला के इस तरह से पढ़ना है, या समीउ या अल्लाह बिहक्के ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह से पढ़ के 41 टाइम। फिर आपने उसी आयत को, यानी सूरह यूसुफ की आयत नंबर 86 का जो पार्ट मैंने आपको बताया, वही 11 मरतबा पढ़ लेना है। यानी 11 मरतबा शुरू में वो आयत पढ़ी जाएगी और 11 मरतबा ये अल्लाह के 2 नाम 41 मरतबा पढ़ने के बाद इस तरीके से आपको बताया गया, उसी तरह आप पढ़ लेंगे और इस तरह से आपका ये अमल पूरा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपने मकसद की दुआ करनी है और अपने मकसद की दुआ करने के बाद आपने दुरूद शरीफ फिर पढ़ना है, ठीक है। जितनी तादाद में शुरू में पढ़ा था उतनी तादाद में आप लास्ट पर भी दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और इस तरह से ये आपका अमल जो है पूरा होगा। और इसको आपने सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा जल्दी इसका रिजल्ट मिले तो आप इसको हर नमाज के बाद पढ़ लें। छोटा सा अमल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है और ये जुबानी याद हो जाती है। आयत जो मैंने आपको बताई है, इसको जुबानी याद कर लें, आराम से याद हो जाएगी। और इसको पढ़ के, यानी कि आप 5 नमाजों के साथ, या फिर सुबह की फजर की नमाज और मगरिब की नमाज के बाद पढ़ लें। सुबह शाम पढ़ लें 2 टाइम एक दिन में, या फिर 5 नमाजों के साथ पढ़ लें। और तहज्जुद अगर पढ़ते हैं तो तहज्जुद के बाद भी इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह ताला सिर्फ 7 दिन के अंदर आपको जरूर, जिस भी हवाले से आप इसको पढ़ेंगे, आपको खुशी की, उस हवाले से कामयाबी मिलेगी, खुशी की खबर मिलेगी
और इसके अलावा भी आपको खुशियाँ मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।